राहुल गांधी जो सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, बीजेपी 2014 के बाद से जिस जिस बिल को लेकर आई, राहुल गांधी की भविष्यवाणी उस बिल को लेकर जो थी, 2-3 महीने के बाद वही हूबहू होती हुई नजर आई। लोग कहने लगे कि राहुल गांधी जो कहते हैं वही होता है आखिरकार। किसान आंदोलन से पहले कृषि बिल बीजेपी लेकर आई, डट गई अंगद के पैर की तरह, कहने लगी ये तो किसानों के विकास के लिए है, इसे तो कतई वापस नहीं लेंगे, और आंदोलन करने वाले तो देशद्रोही हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। तमाम तरह का प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से मीडिया ने भी चला दिया। साल गुजर गया, बीजेपी अपने बात से टस से मस होना नहीं चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी 1 साल पहले ही कह चुके थे ये बिल ये सरकार वापस लेगी और किसानों की जीत होगी। हुआ वही 1 साल के बाद जो राहुल गांधी ने कहा था, किसान बिल वापस हुआ। तमाम सिलसिलेवार ढंग से अगर हम देखते चले आए, जो राहुल गांधी संसद के भीतर या संसद के बाहर कहते हैं वही होता है। तेल का क्राइसिस जो इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर 2-2.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री की अपील आती है कि तेल बचाओ, उसकी बारे में उसके लिए राहुल गांधी ने जंग की शुरुआत से काफी पहले ही कह दिया था कि एक क्राइसिस आपके सिर पे खड़ा है। कोरोना में भी यही हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा आने वाला है वक्त कि आपको उसके इंतजाम में लगना चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती रही ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी तो ऐसे ही कहते रहते हैं। फिर जब चीजें हाथ से निकलने लगी तो आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया गया। नोटबंदी पर भी वही हुआ, और अब हार कर ये बीजेपी की सरकार अब कह रही है कि आइए राहुल गांधी हमें राय दीजिए, नीट का पेपर लीक हुआ है, इसे हम रोक नहीं पा रहे हैं, हमारे ही लोग इस पे इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, फुल प्रूफ हम एक पेपर नहीं करवा सकते, हम फुल प्रूफ इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। अब राहुल गांधी से बीजेपी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आइए राहुल गांधी जी, हमें ताने मत दीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि पेपर लीक कैसे रुके, हमें राय दीजिए, सलाह दीजिए। राहुल गांधी के इंतजार में अब बीजेपी के मंत्रिमंडल के मंत्री लगे हुए हैं, उनको ओपन प्लेटफॉर्म से उनसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारी मदद कीजिए, इस पेपर लीक से बचने का रास्ता हमें बताइए, सुझाइए रास्ता कि कैसे इसे रोका जा सके, क्योंकि अब हाथ पैर खड़े कर दिए हैं मौजूदा सरकार ने, उनके मंत्रियों ने। राहुल गांधी ने नीट का पेपर लीक होने पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की और सीधे तौर पर सरकार से कहा है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। अब देखिए कि कब सरकार इस्तीफा लेती है, क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे होते नहीं हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कह देते हैं वो कुछ वक्त के बाद होता जरूर है। और शायद अब बीजेपी सरकार ये मान चुकी है, इसीलिए अब पेपर लीक के मामले में राहुल गांधी से सुझाव मांग रहे हैं मोदी कैबिनेट के मंत्री। जी हां, गो कोरोना गो गाने वाले रामदास अठावले वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पेपर लीक नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। लेकिन फिर वो कहते हैं कि आइए राहुल गांधी जी, इस प्रतिबद्धता को हमने ले तो लिया है, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, लिहाजा आप हमारी मदद कीजिए पेपर लीक को रोकने में। यानी कि सरकार जिसे चुना गया था देश के सीमाओं की रक्षा के लिए, वो उसमें नाकाम हो रही है। देश के भीतर की कम से कम एक परीक्षा सुरक्षित ढंग से करवा ले, वो उसमें नाकाम हो रही है। और तभी तो इस नेट पेपर लीक मामले में सिंगर विशाल ददलानी, शायद बॉलीवुड से पहले शख्स होंगे जिनकी प्रतिक्रिया सरकार को लेकर बड़ी कड़ी आई है। नीट पेपर परीक्षा में जो छात्र दर्द सह रहे हैं, उसके लिए वो आवाज बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि कोई सरकारी एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां शिक्षा की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो शिक्षित नहीं है। ये भारत को बर्बाद कर देंगे। अगर हो सके तो अच्छे लोगों को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को वोट दो, जाहिल गवारों को सत्ता में मत बैठाओगे तो यही होगा। और रामदास अठावले क्या कह रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा साहब, राहुल गांधी आप ही सलाह दो। तो क्या रामदास अठावले ये जाहिल गवार जो विशाल ददलानी ने कहा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए कि किसके बारे में कहा जा रहा है। देश भर में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों में गुस्सा है, और इसी को
चैनलाइज करने की कोशिश विशाल ददलानी ने की। उनका वो बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे सिस्टम और नेताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अनपढ़ और अज्ञानी लोग, जाहिल गवार जिसका उन्होंने कहा शब्द, उन्हें सत्ता में मत बैठाइए। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़ी बयान दिए और लोगों से अपील की कि आप अपना वोट समझदारी से दीजिए। आप ऐसे ही वोट दे देंगे मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर, तो फिर यही होगा कि एक पेपर भी आप सही ढंग से नहीं करवा पाएंगे। ऐसी सरकार आप चुन लेंगे और फिर आप रोएंगे, कहेंगे कि सिस्टम खराब है और आपके मुंह पर सरकार नाम का शब्द नहीं आ पाएगा, मीडिया आपके साथ खड़ा नहीं होगा। राहुल गांधी हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये तो तमाम लूपहोल्स हैं जिसके चलते ये लोग करवा ही नहीं पाएंगे सुरक्षित ढंग से पेपर। भाई जो पेपर लीक करने वाले हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, सरकार की एजेंसियों में छुपे हुए लोग हैं। जिनकी गिरफ्तारी हो रही है वो इसी परीक्षा को करवाने वाली एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। मंत्री महोदय गायब हैं। उनसे कह दिया जाए कि मंदिर मस्जिद पे बयान दो तो खूब दे लेंगे, चुनाव में रोड शो करो खूब कर लेंगे, लेकिन एक पेपर करवा लो ढंग से, वो नहीं हो रहा है। और इसके लिए जिम्मेदारी किसे दे रहे हैं? रामदास अठावले राहुल गांधी को। कह रहे हैं कि आइए राहुल भैया, राहुल गांधी जी आप आइए, हमें राय दीजिए, हमें बताइए कि कमी कहां रह गई, हम पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, हमें इसमें मदद कीजिए। विशाल ददलानी कह रहे हैं कि ये लोग तो जाहिल गवार हैं जो सत्ता में बैठे हैं, इसलिए इनसे पेपर लीक रुक नहीं रहा, इन्हें पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं है। पेपर लीक हो या ना हो, पेपर हो या ना हो, नौकरी मिले या ना मिले, ये कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को तो मतलब ही नहीं है आपसे। तो फिर आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो सत्ता में बैठे तो कुछ जानकारी रखते हों देश दुनिया समाज और शिक्षा के बारे में। बहरहाल विशाल ददलानी से लेकर रामदास अठावले तक सभी लोग एक बात के संकेत दे रहे हैं कि 2014 के बाद से आने वाली सरकार एक पेपर सुरक्षित ढंग से इस देश में नहीं करवा पाई है। उम्मीद बीजेपी कैबिनेट के मंत्री की भी राहुल गांधी हैं कि वही आएंगे तो पेपर भी सुरक्षित ढंग से हो पाएगा। उनकी राय ही सुरक्षित पेपर को सुनिश्चित कर पाएगी।